हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 47। बहुत पॉपुलर श्लोक है, जिसे लोग मतलब वो रामानंद सागर के जो सीरियल्स आते थे उसमें ये पहले चलता ही था। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत लोगों का कंठस्थ भी है ये श्लोक। अच्छा है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं। इससे पहले मतलब लिंक लिंक समझ में आनी चाहिए। निष्काम कर्म के बारे में भगवान बताते थे, क्योंकि सकाम कर्म कर्म के बंधन में हमें फंसाते हैं। फिर पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर हम कृष्ण भावनामृत कार्य करेंगे तो बाकी सारे कर्म, बाकी सारे जो विधियां है उसमें अपने आप आ जाती है। अभी भगवान कह रहे हैं कि क्या करना, मतलब कैसी धारणा होनी चाहिए कर्म करते वक्त। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म या जो भी कर्तव्य है तुम्हारे, उससे करने का तुम्हें अधिकार है। तुम्हें अपने कर्म कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है। सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। उसका फल क्या मिलेगा, इसके तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो। तो जो कर्म कर्तव्य है उसका कारण मैं हूं, जो फल मिलेंगे उसका कारण मैं हूं, ये कभी मत मानो। और ना ही मैं कर्म ही नहीं करूंगा, कर्म न करने में कभी आसक्त हो, निठल्ले बैठे रहूंगा, इसमें भी कभी आसक्त नहीं होना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। तीन कौन सी विचारणीय बातें हैं? कर्म मतलब स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म स्वधर्म के कार्य है, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। कर्म या स्वधर्म जो है, हम किस गुण में बसते हैं उसके आधार पे यह कर्म निहित होते हैं। तो कर्म या स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। तो जो वेदों में वर्णित नहीं है वैसे कर्म करेंगे, या कुछ इसके पीछे कारण नहीं है, ऐसे कर्म करेंगे तो वह विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म माने क्या? अपने कर्मों को ना करना। तो तीन प्रकार के कर्म बताए प्रभुपाद यहाँ पे। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कर्म एक होता है स्वधर्म, जो अपने प्रकृति के तीन गुणों के आधार पे जो शास्त्रों में निहित कर्म है हर एक के, वो बताए हैं, वो किए करना। दूसरा है अधिकारी के सम्मति के बिना, मतलब जो शास्त्र की सम्मति है उसके बिना अपने ही मन माने तरीके से कार्य करना, उसे कहते हैं विकर्म। और तीसरा क्या है कि अकर्म, मतलब कर्म ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है
कि वह निष्क्रिय न हो। मैं बिल्कुल युद्ध ही नहीं करूंगा, ऐसा भी ना हो। अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। युद्ध का क्या निष्कर्ष आएगा? उसकी आसक्ति के बिना बस अपना जो निहित कर्म है वो करो, ऐसा भगवान ने कहा है अर्जुन को। फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोगता होता है। तो जो व्यक्ति कर्म फल के प्रति आसक्त है, मतलब मैं ये करूंगा तो मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलेगी और फिर मैं उसे इंद्रिय तृप्ति में लगाऊंगा, या मैं कोई दान कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे और धन संपत्ति देंगे। ये है फल की कामना। जो भी मैं कर रहा हूं उसके पीछे मैं देख रहा हूं कि मुझे क्या फल मिलेगा। तो जब व्यक्ति फल के प्रति आसक्त होता है तो उसे कर्म बंधन में फंसना होता है। कर्म के कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला व्यक्ति उस कर्म का कारण बन जाता है। समझ में आया ना? अगर आसक्ति के साथ, फल की आसक्ति के साथ काम करेंगे तो क्या होगा? वो जो कर्म किया है वह हमारा, मतलब हम उसके कारण बनते हैं वो कर्म करने के। फल की जब आसक्ति रखते हैं तो हम उसके कारण बनते हैं। और इसलिए जब हम कारण बनते हैं किसी कर्म के लिए, अच्छे हो या बुरे, तो वह हमें कर्म बंधन में फंसाता है। और कर्म बंधन में फंसना मतलब फिर से हम अगला शरीर फिक्स करते हैं, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाते हैं। तो पर श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं। तो निर्धारित कर्म तीन उपश्रेणियां है उसकी, तीन पार्ट्स है निर्धारित कर्म के। कौन से? कहा जाता है कि पहला है नित्य कर्म, यथा नित्य कर्म, जो हमारी दैनंदिन जीवन की क्रियाएं हैं उसे कहते हैं नित्य कर्म। दूसरा है आपातकालीन कर्म। और तीसरा है इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते हैं। नित्य कर्म मतलब क्या? नित्य कर्म मतलब शास्त्रों में जो निर्देशित है, शास्त्रों में जो बताया गया है उसके आधार पर बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करना, यह होते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब शास्त्रों में जो वर्णित है उसके आधार पर कार्य करना। दूसरे होते हैं फलयुक्त कर्म, अ, आपातकालीन कर्म। वास्तविकता में जो नित्य कर्म है, अगर फल की चिंता ना करके करेंगे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वह बंधन का कारण नहीं बनते। लेकिन यदि फल युक्त कर्म करेंगे फल की इच्छा से, तो क्या होता है? फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। फल की चिंता से या फल के साथ आसक्त होकर अगर कार्य करेंगे तो वह हमें कर्मों के बंधन में फंसा देते हैं। इसलिए ऐसे कर्म अशुभ माने जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। हमें करने हैं शास्त्रों में वर्णित
कर्मों का हमें त्याग नहीं करना है, वो हमें करते रहने हैं। तो जो निहित कर्म है हमारे, वो तो हमें हमेशा के लिए करते रहने हैं, पर फल की आसक्ति के बिना। लोग कहते हैं कि बस कर्म ही जीवन है, कर्म ही सब कुछ है। कुछ लोग गलत भावना से इस श्लोक को लेते हैं, बोलते हैं बस कर्म करते रहो, गधे की तरह मेहनत करते रहो, कुछ भी काम करो। ये नहीं, जो निहित कार्य है, जो निहित कर्म है, वही बताया है। नहीं तो कुछ भी ऊट पटांग करेंगे तो वह वास्तविकता में अशुभ होता है। या कुछ कार्य ही नहीं करेंगे, हम हमें कर्म ही नहीं करना है, बस भगवान जैसे भी रखेंगे हम रहेंगे, लेकिन हम कार्य नहीं करेंगे, ये भी गलत है। जैसा एक श्लोक आता है कि, अभी उसका याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन सुप्तस्य सिंहस्य, जो सोता हुआ सिंह है, अगर वो बैठे कि मैं बस बैठा रहूंगा तो मेरे मुंह में अपने आप हिरन आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसको भागना पड़ता है, उसको शिकार करनी पड़ती है हिरन की, तभी उसे खाना मिलता है। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें जो अपने निहित कर्तव्य कर्म दिए हैं वो करने ही है। सिर्फ हमारा फल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और फल के प्रति आसक्ति भी नहीं है, क्योंकि फल क्या मिलेगा वो भगवान के ऊपर निर्भर है। और आसक्त रहेंगे फल से तो हम इस कर्म में बंध जाएंगे। वास्तविकता में भगवान ने क्या कहा है कि हमें कर्म ऐसे करना है। पहले हमने बताया ना कि, पहले भगवान ने बताया कि कर्म ऐसे करने हैं कि हम उस कर्म फल के जो चक्र है उसमें ना फंसे। तो भगवान के लिए करेंगे तो वो पाप पुण्य में नहीं आता है। तो वास्तविकता में जो भी हम कर रहे हैं वो वास्तविकता में पहले तो गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो उसे बंद कर देना चाहिए। अगर शास्त्र निहित नहीं है तो वो कर्म अशुभ माने जाते हैं और वो पाप कर्म में फंसाते हैं। कुछ नहीं करेंगे वो भी पाप है। तो दोनों चीजें, गलत कार्य करना भी पाप है और कुछ नहीं करना भी पाप है। और जो कार्य है हमें निहित दिए हुए, उसको करना फल की चिंता से, मतलब फल की अपेक्षा से कुछ भी करना। किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अरे मैंने इसके लिए किया, मैंने इसके लिए किया, ऐसा सोचेंगे तो कर्म का, वो कर्म का कारण बनता है। वो अच्छा ही तो निकल गई, लेकिन वो तुम्हारे कर्म का कारण बन गया। तो इसलिए हमेशा जो भी हमें निहित कर्म दिए हैं उसको बिना फल की अपेक्षा से और बिना फल की आसक्ति से हमें करने हैं। फल तो मिलेंगे, भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें भगवान हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई जॉब को जाता है तो उसे सैलरी मिलती है, तो उसने ऐसा, फिर इस आधार पर हमने क्या समझना चाहिए कि जो भी सैलरी मिलती है वो वास्तविकता में भगवान की कृपा है। मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, तो भगवान की सेवा में भी उसे थोड़ा बहुत कुछ 5% 10% भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार कार्य में लगनी चाहिए, ऐसा हमने सोचना चाहिए। तो ये होता है। तो वास्तविकता में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है, तुम तुम्हारे कर्म के अधिकारी हो। हमेशा तुम्हें कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। फल के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए तुम न तो अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म नहीं करूंगा इसमें कभी आसक्त रहो। तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, निठल्ला नहीं बैठना है। गलत कार्य भी नहीं करने हैं और अच्छे कार्य भी फलों की चिंता के बिना करने हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभूजी हे तीन जे तुम्ही कर्म अकर्म आणि विकर्म सांगितलं ना, त्याचे एक्झाम्पल देता का एक एक? हम्म। मला एकत्र पूर्ण कन्फ्युज होत आहे. कर्म मतलब स्वधर्म, जो शास्त्रों में निहित है। जो जैसे चार वर्ण चार आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो चार वर्ण और चार आश्रम है।
उसके आधार पर कुछ निहित कर्म दिए जाते हैं। तो वो किस आधार पे होते हैं? तो ये जो चार वर्ण चार आश्रम है वो किस आधार पे होते बने हुए हैं या बनाए हुए भगवान ने? जी गुण। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के आधार पर, एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज। तो वो किस, मतलब ब्रॉडली उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? तो तीन गुण। कोई बहुत ही पतित व्यक्ति है जो नॉनवेज खाए बिना रह ही नहीं सकता, तो उसे कहा जाता है कि भाई ठीक है, शास्त्रों में उल्लेख है कि तुम एटलीस्ट ये करके, यज्ञ को समर्पित करके ऐसा बलि चढ़ाओ, फिर उसको खा सकते हो। कोई बहुत ही गया गुजरा है तो उसे कहते हैं कि ठीक है, वो हर दिन दारू पीता है ना, कम से कम एक दिन बंद कर दे। तो उसको सुधारने के लिए बताया जाता है कि धीरे धीरे करके वो आएगा। कोई शूद्र है, उसको पैसा मिला तो वो गलत कार्यों में ही खर्च करेगा, तो इसलिए उसको जितना आवश्यक है उतना ही दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम जो वरिष्ठ है उनकी सेवा करो। तो वास्तविकता में ये जो कर्म है, स्वधर्म, स्वधर्म मतलब अपने गुणों के आधार पे शास्त्रों में जो निहित कर्म बताए गए हैं वो कर्म करना, उसे कहते हैं स्वधर्म। मतलब जैसे अभी हम स्टूडेंट्स है तो हमारी पढ़ाई करना ये हमारा स्वधर्म हुआ। विकर्म मतलब अभी पढ़ाई छोड़ के अगर हम पार्टी करने जाएंगे, मूवीज देखने जाएंगे या फालतू काम करेंगे, नशा वगैरह करेंगे, तो ये सब हुए विकर्म। और अकर्म मतलब कुछ भी नहीं करना है, मुझे ना पढ़ाई करना है ना कुछ करना है, मैं बस सोते रहूंगा। अभी बहुत बच्चे हॉस्टल्स में रात दिन सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस खाते हैं पीते हैं सोते हैं और लैपटॉप पे वेब सीरीज या ये वो देखते रहते हैं। तो ये हो गया अकर्म, कुछ भी नहीं करना है। तो अकर्म और विकर्म दोनों ही दूषित होते हैं, इससे हमें बचना है। अपने मनमाने ढंग से कुछ नहीं करना है। जैसे कोई लोग करते हैं कि मैं बहुत तपस्या करता हूँ, बैठ जाते हैं। कोई लोग बोलते हैं हम बहुत कट्टर ये उपवास करते हैं, अब अपने मन से ही बना लिए उन्होंने कि हम मंगलवार का व्रत करते हैं, उसमें हम पानी भी नहीं पीते। तो ये जो है ये विकर्म कहलाते हैं। वास्तविकता में पता नहीं है कारण, लेकिन हम कर रहे हैं। बराबर है। तो कर्म या स्वधर्म जो है अपना स्वधर्म, कोई क्षत्रिय है तो उसे लड़ना है, कोई ब्राह्मण है तो उसे पठन पाठन यजन याजन ये करना है, कोई वैश्य है तो उसे अपना जो भी अपना बिजनेस है या जॉब है वो करना है, शूद्र है उसे सेवा 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 का क्लास जो है उसको सेवा करनी है। तो वास्तविकता में ये स्वधर्म में आता है, जो निहित कार्य हमें दिए हैं। जो गलत है वो विकर्म कहे जाते हैं। और अकर्म मतलब कुछ भी नहीं करना, आलसी होकर बैठ जाना, उसे कहते हैं अकर्म। ठीक है प्रभु। हा प्रभूजी, आणि म्हणजे कर्म हे म्हणजे व्यवस्थित आहे की चुकीचे आहे हे कसं ओळखायचं मग? त्याच्यासाठी भगवद्गीता दिली आहे ना आपल्याला भगवंतांनी, काय चुकीचं आहे काय बरोबर आहे ते समजण्यासाठी। तर आपण हळूहळू हळूहळू भगवद्गीता वाचू तेव्हा आपल्याला कळेलच, जे आपलं मॉरल कोड्स आहेत त्यानुसार आपल्याला समजायला येतं। तर मुळात तसं पाहिलं तर प्रत्येक कर्म आपल्याला कर्मबंधनात अडकवतात, प्रत्येक कर्म। मग आपण एवढा विचार करायला पाहिजे फक्त की ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे माझी किंवा हे जे कर्म आहे माझं, मैं जो भी कर रहा हूं अभी, भगवान इससे प्रसन्न होंगे क्या? अगर ऐसा सोचेंगे ना हम, तो फिर वो सभी कर्म अच्छे हुए। कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो मैं अब अभी अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने ये सोचना चाहिए कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे क्या, क्योंकि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, फिर मुझे अच्छा पोजीशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे तरीके से भगवान की सेवा कर सकता हूँ और लोगों को सेवा करने के लिए मदद कर सकता हूँ। तो ये भाव अगर है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही सोचेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मुझे बहुत बड़ा ये बनना है, कलेक्टर बनना है, मुझे पोजीशन चाहिए और मैं रूल करूंगा, मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, ये जब भाव आता है तो वो गलत है। तो वो कर्म फल की अपेक्षा से आ रहा है।
ये भाव गलत है। लेकिन अच्छे भाव से, क्या मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ? कुछ भी चीज हम करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे। अगर नहीं होंगे तो वो गलत है। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर कार्य सही है। बस इतना हम ध्यान में रख सकते हैं बेसिकली। बाकी जो जो कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवत गीता में पूरी तरह भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, हमें पता चलेगा कितना फाइन डिटेल्स दिया हुआ है भगवान ने। ठीक है तो। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभू. हरे कृष्ण माता जी। आपलं शरीर सुद्धा आपल्याला कर्मानुसारच मिळतं ना. कर्मानुसारच मिळतं, येस. म्हणजे आप पहले जो जन्म में जो अपन ने कर्म किए है उसके आधार पर हमें यह शरीर मिला है। अभी इस मनुष्य शरीर में हमारे पास चॉइसेस है। मतलब हम जो भी कर्म करेंगे उसके आधार पर हमारा अगला जन्म निश्चित होगा। मतलब कोई अगर बहुत ही सोता रहता है तो उसे भालू का शरीर मिलेगा अगले जन्म में। किसी को मांसाहार बहुत ही अच्छा लगता है, जो मांसाहार के बिना रह ही नहीं सकता, वो मांसाहार खाता रहता है, अगले जन्म में उसे बाघ या सिंह बनना पड़ेगा। उसी प्रकार कोई अगर अ, उसे कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते, नग्न घूमता रहता है या नग्न रहता है, तो उसे झाड़ बनना पड़ेगा और एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा बिना वस्त्रों के, धूप पानी सब सहते हुए। तो सब कर्म हमें अगला जन्म फिक्स करने के लिए बंधन में डालते हैं। जब तक हम भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म नहीं करेंगे, तब तक सारे कर्म हमारे बंधनों के कारण बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में जो हमें प्राप्त हुआ है अभी, तो उसमें जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, तो वास्तविकता में या तो पिछले कोई कर्मों के फल आते हैं या फिर ये जन्म में किए हुए फल। लेकिन इस जन्म में जो भी कर रहे हैं वो हमारा भविष्य निर्भर करता है। जैसे कहा जाए तो कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई ना करे तो वो ना फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो उसे वापस पढ़ाई करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक फेल हो जाएगा। तो उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसको फल मिला कि वो फेल हो गया। उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको फल प्राप्ति होने के लिए कुछ जन्म लग सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो कुछ दुख आते हैं, कुछ सुख आते हैं, वो पिछले कर्मों के फल होते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में हरि नाम में लग जाता है ना, जो शुद्ध भाव से अपराध रहित हरि नाम लेता है ना, उसके सारे कर्म जो है पिछले वाले, वो धीरे धीरे करके साफ हो जाते हैं। मतलब आचार्य कहते हैं कि अगर किसी को खरोच भी लग गई तो उसने ये समझना चाहिए कि मेरे कर्मों के फल है, लेकिन यहाँ पे मेरी गर्दन कटने वाली थी और मेरा मृत्यु होने वाला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भगवान ने खरोच पे लाके छोड़ दिया। ये होता है भाव। तो इसलिए कर्म हमेशा लगते हैं, लेकिन अभी भगवान की सेवा में लगे हैं तो हम इस कर्म के चक्कर में ही नहीं है, हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। हम खाते हैं तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। जो भी कार्य करते हैं भगवान को केंद्र में रख के करते हैं। कुछ जॉब करते हैं, पैसा आता है, उसको भी थोड़ा अमाउंट हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो सब कुछ, बच्चों को पढ़ाते हैं तो भगवान का भक्त बनाने के लिए करते हैं। तो सब कुछ भगवान के केंद्र में होकर करेंगे। सुबह उठ के भगवान का नाम लेंगे, भगवान की प्रेयर्स गाएंगे, भगवान की शास्त्रों का, गीता भागवतम का पठन पाठन करेंगे। ये कर्म सभी दिव्य होते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं रहता। ये डायरेक्ट भगवान की सेवा के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्म ना हमें कभी कोई बंधन में फंसाते हैं, और हमारा भगवान भगवत धाम में जाने का रास्ता जो है वो हम बना रहे हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को ही काट के। तो ये होता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभू जी. ओके. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभू जी. हरे कृष्ण माता जी। हा प्रभू जी, माझा क्वेश्चन आहे की आता जड भरत आहे ना, ते की अकर्म करत होते, कोणतेच कर्मात पडत नव्हते ना, हम्म, आणि म्हणून त्यांना जड भरत म्हटलेलं आहे ना. हा, आणि दुसरं प्रभूजी, आता आमचे बाबा आहेत ना, तर 2 वर्ष हम्म, कोमात होते, तर तेव्हा एक प्रभूजी आले होते.
तर ते म्हटले होते की आता बाबा आहे ना म्हणजे पाप पुण्य करत नाहीयेत, म्हणजे अकर्म करत आहेत आणि कंटिन्यू ते हरिनाम संकीर्तन ऐकत आहेत. तर ते परम वैष्णव होते असं बरोबर. म्हणत होते. तर मग आता करेक्ट अकर्म करेक्ट. म्हणजे तुम्ही म्हटला की स्टुडंटनं जर आळसपणा केला, झोपून गेलं, तर मग अकर्म म्हणजे ओके. आळसपणा तर की अकर्म म्हणजे बेस काय ते? हा माताजी, कळला मला तुमचा प्रश्न कळला. तर हा हा बेसिकली काय आहे की आता जड भरत ते म्हणजे परम वैष्णव होते, कारण त्यांनी आधी जेव्हा ते भरत महाराज होते, पहिल्या जन्मामध्ये भरत महाराज होते, व त्यांनी वयाच्या 22व्या वर्षी सगळा राज्याचा त्याग करून भगवत भक्ती करण्यासाठी जंगलात गेले. जंगलात शुद्ध साधना करत होते आणि एका हरिणाप्रती आसक्त झाले. ते हरिणाप्रती आसक्त झाले, तो उस हिरन हिरन के प्रति आसक्त होने के कारण क्या हुआ, उनको अगला जन्म हिरन का लेना पड़ा। लेकिन हिरन के जन्म में भी उन्होंने जो भक्ति की थी ना, वो उसे भूले नहीं थे। तो जब वो हिरन के जन्म में जो भक्ति की थी वो भूले नहीं थे, वही भक्ति उनके काम में आई। तो वह फिर क्या करते थे, संतों के आश्रम के पास जाके अपना भक्ति उन्होंने शुरू रखा। और फिर अगला जन्म उनका जड़ भरत के रूप में हुआ। तो जड़ भरत के रूप में उन्हें पता था कि लाइक मुझे अभी मैं पूरी तरह, क्योंकि जो कृष्ण भावना उन्होंने की थी, जो भक्ति की थी हिरन के जन्म में और भरत महाराज के जन्म में, अभी उनको किसी में पड़ना नहीं था। अभी वो मतलब आत्माराम स्तर पर पहुंच गए थे। आत्माराम मतलब वो अपने आप में ही पूरी तरह भगवान की सेवा करते थे, मन ही मन में। तो वो वास्तविकता में बाहर से दिखाई दे कि अकर्म कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध विशुद्ध सत्वगुण में थे और वे हमेशा भगवान के चिंतन में लगे थे। तो ये भौतिक कार्यों में ना लगना, ये मतलब देखा जाए तो बाहर से दिखता है कि अकर्म है, लेकिन वास्तविकता में वो दिव्य स्तर पर थे। तो उसी प्रकार अभी हमें जो है, हम उतने दिव्य स्तर पर नहीं है, तो हमें तो कार्य करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि हम ऐसे ही बैठेंगे तो पॉसिबल है क्या? इसलिए हमारे लिए अकर्म पापमय है। जैसे अभी आपके बाबा की बात है, तो उनको अभी भगवान ने 2 साल तक मतलब वैसा ही रखा, तो वो कर्म नहीं कर सकते थे, तो उनका अकर्म हुआ। लेकिन अकर्म में उन्होंने क्या किया, उनके पास में हमेशा हरिनाम संकीर्तन लगा रहता था। उनके बेटे हमेशा उनके पास जाकर जप करा करते थे। तो इसलिए उनका दिखने में तो अकर्म है, कोमा में थे, लेकिन वास्तविकता में उनके पास जो एक्टिविटीज चल रही है, हरि नाम चल रहा है, तो उसके आधार पर वे भी वास्तविकता में विशुद्ध सत्व गुण में कार्य कर रहे थे। तो अकर्म पापमय किसके लिए है? अभी हम चलनशील है और हम ना शुद्ध भक्त है, ना हम पूरी तरह भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। हम 24 आवर्स जपा कर सकते हैं क्या? जैसे हमारे लिए दूसरा उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर 22 घंटा जपा करते थे। वास्तविकता में वो दूसरा कोई भौतिक कार्य करते ही नहीं थे, वो जपा ही करते थे। तो भौतिकता से अगर देखा जाए तो वो अकर्म कर रहे हैं, लेकिन वो विशुद्ध सत्व गुण में कार्य कर रहे हैं। तो ये होता है। तो हम अभी उतने शुद्ध नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए अकर्म निहित कर्म नहीं है। तो हमने अकर्म मतलब कुछ भी ना करके बैठे रहना, ये हमारे लिए योग्य नहीं है। हमें बिजी रहना है। जब तक हम बिजी रहेंगे तब तक हमारा मन स्थिर रहेगा और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि हमारा मन हमारा बड़ा शत्रु है, उसको बिजी नहीं रखेंगे तो वो खाली बैठेंगे तो गलत विचार ही करेगा और गलत कार्यों में लगेगा। कोई बिना कार्य के रह ही नहीं सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बिना कार्य के रह ही नहीं सकता। इसलिए अकर्म जिनकी इंद्रिया सही है लेकिन मन उतना शुद्ध नहीं है, तो उनके लिए अकर्म कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। ये भरत महाराज या हरिदास ठाकुर या आपके बाबा का जो भी एग्जाम्पल है वो सही है, पर वो दिव्य स्तर पर काम करते थे, इसलिए ये सही है। हमारे लिए नहीं है वो निहित, हमारे लिए तो पापमय ही है। कुछ नहीं करेंगे, ना भगवान की सेवा करेंगे, ना कुछ काम करेंगे, बस बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, ये पापमय है। ठीक है माता जी? हो हो, हरे कृष्णा प्रभु जी, थँक्यू। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।
श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।